श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 अक्टूबर से ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा जलगांव से शुरू हो गई है और इस ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा को आप 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज 6वें दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी और विशेष उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने काल भैरव के विशेष उपाय की जानकारी दी है। त्वचा संबंधित यदि आपको कहीं समस्या हो गई है, चेहरे पे पिंपल्स हैं या किसी भी प्रकार के सफ़ेद दाग हैं, तो उनकी समस्या के लिए गुरुजी ने नया उपाय बताया है। और दुख, दरिद्रता, गरीबी और बीमारियों को कैसे दूर करें, इसका भी उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। साथ ही आपको 9 अक्टूबर कार्तिक के महीने के विशेष उपाय की भी जानकारी प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हार्ट की बीमारी का इलाज है, इसलिए आपको हार्ट के डॉक्टर और हॉस्पिटल देखने को मिल जाएंगे। पर दिल में जो दुख होता है, पीड़ा होती है, उसका कोई इलाज नहीं। उसका सिर्फ एक इलाज है, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण के उमाखंड में स्वयं शिव पार्वती से कहते हैं, ऐसा कोई रोग नहीं जो रुद्राक्ष दूर नहीं कर सकता। 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आप कभी भी सीहोर में आकर अपना फ्री रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि सीहोर में रुद्राक्ष मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप इस जानकारी से समझ सकते हैं कि कब आपको जाना चाहिए यदि आप रुद्राक्ष के लिए जा रहे हैं, जिसमें रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बांटे जाते हैं और आपको लाइन में लगकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त करना होता है। किसी भी प्रकार से कोई ऑनलाइन रुद्राक्ष नहीं भेजा जाता है। आपको वहीं कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेना होते हैं। हम आपको बता दें, प्रतिदिन 25,000 से 30,000 से रुद्राक्ष बांटे जाते हैं और विशेष पर्वों में 5 दिनों के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। जैसे अभी दीपावली आएगी तो उसमें रुद्राक्ष वितरण बंद रहेंगे। कोई भी विशेष जैसे पर्व आता है, त्यौहार आते हैं या रुद्राक्ष महोत्सव होता है या गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होती है, तो उस बीच में आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष नहीं बांटे जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए रुद्राक्ष वितरण इन विशेष पर्वों पर बंद रहते हैं। इसके अलावा बाकी दिनों में यदि आप रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का विशेष दिन है। गुरुजी ने कहा और आपसे कहना चाहेंगे, उसे आटे की चलनी में देखो या कोई भी चलनी में देखो, पर उसका दिल दुखाकर, उसको ताने देकर मत देखो। उसके दिल को दुखाकर आप करवा चौथ मनाकर उसकी आयु नहीं बढ़ा रहे हो। और सभी से निवेदन करना चाहेंगे, आपको अपने पति को इस करवा चौथ में 1 रुद्राक्ष जरूर धारण करवाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 5 रुद्राक्ष माला शंकर भगवान ने जिन जिन को दी, उन्होंने उन्नति की सीढ़ी में आगे ही बढ़ते चले गए। पहली, नारद मुनि को उन्होंने रुद्राक्ष की माला दी और नारद मुनि ने रुद्राक्ष की माला का तिरस्कार किया और शिव की निंदा विष्णु जी से की। और शिव की निंदा सुनने वाला और करने वाले दोनों को पशु की योनि प्राप्त होती है और विष्णु जी और नारद जी दोनों को पशु योनि प्राप्त हुई थी। दूसरी है, माता सती को रुद्राक्ष की माला दी जो माता ने उतार दी। तीसरे, माता जगत जननी माता पार्वती को। और चौथी, गणेश जी को दी और कहा, जब तक ये रुद्राक्ष की माला आपके गले में रहेगी तब तक इस संसार के लोग प्रथम पूजन तुम्हारी करेंगे। और 5वीं माला कार्तिकेय जी को दी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया है, दांत खाज खुजली हो गई है, आपने कितना ही इलाज करा लिया है पर वो जा ही नहीं रहा है, या जो पिंडे का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको ये सरल और आसान उपाय करना है। डॉक्टर का इलाज भी साथ साथ करना है। जो मेडिसिन, जो दवाई या जो ट्यूब डॉक्टर लगाने को देते हैं वो भी सब आपको करना है। पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर का भी लेना है। साथ साथ आपको ये उपाय करना है, काल भैरव भगवान का स्मरण करना है। इस उपाय में, इस चर्म रोग के उपाय में आपको काल भैरव भगवान का स्मरण करना है। आपको काल भैरव भगवान का नाम लेकर जल अर्पित शिवलिंग पर करना है और काल भैरवी का नाम लेकर जलधारी से जल प्राप्त करना है। ध्यान रखिए, जब आप 1 कलश जल अपने घर से लेकर निकलेंगे, तब आप शिवलिंग पर जब जल अर्पित करेंगे तो सबसे पहले आपको काल भैरव भगवान का स्मरण करना है। काल भैरव भगवान का स्मरण करते करते धीमी धीमी धार से अपने रोग का भान करते हुए जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा
और इसके बाद जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको औषधि रूप में आपको प्राप्त करना है। तो औषधि रूप में प्राप्त करने के लिए आपको काल भैरवी का नाम लेना है। काल भैरवी का नाम लेते हुए थोड़ा सा जल औषधि रूप में आपको जलाधारी से प्राप्त करना है। इसके बाद काल भैरवी का नाम लेकर जो जल आपने प्राप्त करके लाए हो उसका थोड़ा सा जल आपको अपने ही ऊपर छिंटन करना है या अपनी समस्या पर लगा लें, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप 9 अक्टूबर बुधवार के दिन भी ये विशेष उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आप सोमवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं या कुछ दिनों तक लगातार भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मनुष्यों को अगर अपनी प्रकृति को बदलना है, गरीबी दुख दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, रोग बीमारियों को घर से दूर करना चाहते हैं, तो आपको शिवलिंग पर एक कलश जल चढ़ाना शुरू कर देना है। आप अगर अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं या दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, सोचते हैं कि अपने घर में बीमारियां ना आए, तो ऐसे में आप विश्वास के साथ एक कलश जल रोज़ शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं होगी, ना ही आपके घर में रोग बीमारी प्रवेश करेंगे, क्योंकि जब शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब आप लेकर आते हो घर पे, अपने घर पे छिंटन करते हो, तो ऐसे में आपके घर में दुख दरिद्रता निवास नहीं करती है, रोग बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है और लक्ष्मी की आवक भी आपके घर में होती है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के 2 गण हैं, एक मुंडन एक उंदन। इसका कार्य है, आपके क्षेत्र में जब शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले दर्शन करने मुंदन और उंदन आते हैं। कथा में गुरुजी ने पहली बार इन दोनों गणों का जिक्र किया है, दोनों गणों के बारे में बताया है। मुंदन और उंदन ये शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब ये 2 गण मौजूद होते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में होगी और ये जो शिव महापुराण कथा रहेगी ये पंडाल में होगी। यदि आप शिरडी महाराष्ट्र जा सकते हैं तो आप पंडाल में कथा का श्रवण कर सकते हैं। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होने वाली है। धनोरा छत्तीसगढ़ में ये शिव महापुराण कथा होगी। कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपावली भी दियों का ही त्यौहार होती है, तो यदि आप इस कार्तिक के महीने में दीपदान का नियम लेते हैं, या प्रदोष काल के समय एक दिया आप शिवालय में जाकर लगाते हैं या बेलपत्री के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में या अपने ही घर के तुलसी के क्यारे में एक दिया प्रज्वलित करते हैं, तो ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आप रोज का नियम बना लें, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा का भी विधान है, तो आप तुलसी मैया की सेवा भी कर सकते हैं, अपने ही घर से कर सकते हैं। सुबह आप तुलसी माता के क्यारे में एक कलश जल अर्पित कीजिएगा और शाम के समय एक दिया ज़रूर तुलसी माता के क्यारे के सामने लगाइएगा। कई लोग तुलसी क्यारे के अंदर दिया रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको तुलसी जी का जो क्यारा है उनके सामने थोड़ी दूरी पर आपको दिया प्रज्वलित करना है ताकि उन्हें आँच ना लगे। इस तरीके का सेवा का भाव रखते हुए रोज़ शाम के समय प्रदोष काल के समय एक दिया तुलसी माता के निमित्त ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। जब आप तुलसी क्यारे के सामने दिया प्रज्वलित करेंगे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी माता के नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।